ओके, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों का स्वागत है। और प्रभु आप सब लोगों की मदद करे, सहायता करे, बढ़ाए चलाए, है ना। ये हमारी उम्मीद है। और इन अंत के दिनों में हम बढ़ते चले जाएं। परिस्थितियां आएगी ना थोड़ी बहुत, लेकिन उसमें खड़े क्या करना है? खड़े रहना है। और जो आनंद उस परिस्थिति के बाद मिलेगा ना, वो आनंद कहीं नहीं मिलेगा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उनको सब समझा रहे होंगे, है ना। उनके, क्योंकि वे बुद्धिजीवी लोग थे, है ना। कैसे थे वो? परमेश्वर के द्वारा चुने हुए, अभिषिक्त किए हुए बुद्धिजीवी लोग थे, बुद्धि वाले लोग थे। तो वो सारे में उनकी कीर्ति थी। कीर्ति जानते हैं ना आप? कीर्ति थी उनकी सारे देश में। कीर्ति को हिंदी आती है तो इंग्लिश का शब्द नहीं आता। फेमस थे। क्या था? फेमस थे पूरे एरिया में वो। तो समझाया भी होगा उनको किसी ने, पक्का। क्या बोला होगा? ठीक है, तुम्हारा परमेश्वर है, अरे तुम लोग हमारे बड़े प्यारे लोग हो, अच्छे लोग हो, हम तुम्हारी इज्जत, कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए झुक जाओ। याद रखे, शैतान बड़े तरीके से काम करता है। हमें लगता नहीं, कुछ भी तो नहीं, हम तो यही खड़े हैं, बल्कि हम कहीं ना कहीं उसकी आज्ञा को मान रहे हैं। आज्ञा बनवाता है वो, धीरे 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 कर। अभी उनको कईयों ने समझाया होगा, कोई बात नहीं, परमेश्वर है यार, हमें बड़ा बुरा लगेगा यदि तुम्हें मार दिया जाएगा। तुम इतने अच्छे लोग हो, तुम्हारी कीर्ति सारे में है, सब में तुम फेमस हो, सब जानते हैं तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज है। यहाँ हमारे एरिया में कोई भी इतने बुद्धिमान लोग है ही नहीं है। इसीलिए बुद्धि से काम लो तुम भी, है? थोड़ी देर के लिए इनकार कर दो, झुक जाओ, बाद में तो आराधना करते रहना। उन्होंने क्या बोला? नहीं, कुछ भी हो जाए हम झुकेंगे नहीं। और कहा चले गए? आग में। परमेश्वर आग से वापस निकाल के लाया, और उनके वो निर्णय की वजह से पूरा देश यहोवा परमेश्वर को मानता। राजा नबूकदनेस्सर ने आज्ञा निकाल दी, आज के बाद इस देश में सब लोग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। तो प्रभु के लोगों, हमारे खड़े रहने से ना देश बदल जाएगा। हमारे खड़े रहने से ना बहुत अद्भुत काम होंगे। परिस्थिति है, कोई बात नहीं, आने दो। हालेलुया। क्योंकि उसी से तो हम सिद्ध होते हैं। चलिए आइए हम लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय, लूका 19 अध्याय 11 से लेकर 27 आयत तक कोई एक जन पढ़े, जो स्पष्ट पढ़ता हो इसको पूरा पढ़े। देखा, ये निखिल से पढ़ोगा, खड़े होकर थोड़ी तेज आवाज में पढ़ेगा, खड़े हो जाओ। चल अब पढ़ो 11 से 27। जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था। और रुकिए, फिर से मैं कह रहा हूं, सब लोग निकाल लीजिए, और नहीं निकल रहा है किसी के, इधर ध्यान से सुनिए, ठीक है? इधर ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। अभी पूछूंगा मैं क्या सुना है। 19 का 11 से 27। चलिए। और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट हुआ चाहता है। तो उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर फिर आए। और उसने अपने दासों में से 10 को बुलवाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। जब वह राजपद पाकर लौट आया तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को, जिन्हें रोकड़ दी थी, अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 10 और मुहरें कमाई है। उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास
विश्वासी निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 5 और मुहरें कमाई हैं। उसने उससे उससे भी कहा कि तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख, तेरी मुहर यह है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखा है, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हूँ, जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता, और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूँ। तो तूने मेरे रुपये सर्राफों के पास क्यों नहीं रख दिए कि मैं आकर ब्याह समेत ले लेता? और जो लोग निकट खड़े थे, उसने उनसे कहा, वह मुहर उससे ले लो, और जिसके पास 10 मुहरें हैं उसे दे दो। उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास 10 मुहरें तो है। मैं तुमसे कहता हूँ जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको यहाँ लाकर मेरे सामने घात करो। आमेन। बैठ जाओ। थैंक यू। कितने लोग हैं यहाँ तोड़े? कितने लोगों से वसूल किए? 3 कितनों से किए? 3 को दिए, 3 से वसूल किए है ना? ठीक है, 2 से वसूल किए, 2 से वसूल किए। ओके, ठीक है। सो हाँ, अभी जूम वाले आवाज आपको सही आ रहा है ना? ओके, राइट। बीच में सिस्टर रचना कुछ बोल रहे थे, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि आपके पास सिग्नल नहीं है। तो क्या बोल रहे थे मुझे मालूम नहीं पड़ा, माफ कीजिए। ओके, राइट। ध्यान से सुनो। एक अधिकारी था, ठीक है, वो कहीं गया राजपाठ लेने के लिए, यानी कि दूर देश में गया, वहां से राज्याभिषेक होके आएगा। उसने कुछ लोगों को अपने पास बुलाया और 3 लोगों को तोड़े दिए। एक को कितने दिए? 10, दूसरे को? 5, तीसरे को 1 कितने दिए? 10, 5 और 1। उनकी योग्यता के अनुसार दे दिया। क्या किया? उनकी योग्यता के अनुसार उनको दे दिया। अब कहानी क्या है? जिसको 10 दी उसने 10 के कितने बनाए? 10, डबल पड़ी। 10 के 10 और बनाए, उसमें 10 और जोड़ दिए, 20, और जिसको 5 दी उसने कितने बना दिए? 10। जिसको 1 दिए, अंगूठे में बांध कर रखा। हालेलुया। और लेकिन शुरू की आयत में 11 में क्या लिखा हुआ है? 11 पढ़िए जरा फिर। जब वे ये बातें सुन रहे थे, तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था, और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट हुआ चाहता है। सुनिए, चेलों को क्या लग रहा है? परमेश्वर का राज्य अभी आने वाला है। क्या लग रहा है चेलों को? अभी तुरंत, है ना? इसका मतलब परमेश्वर का राज्य अभी आएगा। हाँ, इधर बैठ जाइए राकेश भाई, बस आप दिखने चाहिए मुझे, बस राइट, इधर उधर नहीं जाना। वो क्या सोच रहा है? परमेश्वर का राज्य कब आने वाला है? अभी तुरंत। अभी हम कोई मंत्री शंत्री बनेंगे, सब कुछ है। लेकिन परमेश्वर यीशु उनको उदाहरण दे रहा है, बड़ा गहरा उदाहरण दे रहा है। इसके साथ एक आयत और पढ़िए, लूका 9:51। 9:51। लूका 9:51। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, तो उन्होंने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। आगे भी उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरिया के एक गांव में गए कि उनके लिए जगह तैयार करें। देखिए, ये बातें यीशु मसीह के साथ कर कब रहा है मालूम है?
जब उसके उठाए जाने के दिन थोड़े रह गए, जब उसके क्रूस पे चढ़ाने के दिन थोड़े रह गए। ठीक, उस समय ये किससे बातें कर रहा है? ये दृष्टांत में अपने चेलों से। और यह बातें क्या हो रही है? देखो, थोड़े दे दिए, एक को 10 दे दिए, एक को 5 दे दिए, एक को 1 दे दिया। मैं चाहता हूं इसकी 12-13 आयत फिर पढ़िए, नहीं 13 और 14। और उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। ओके, 16 पढ़िए। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 10 और मोहरें कमाई है। बस, एक को 10, एक को 5, एक को कितनी है? अब क्या बुलाए तो 10 है, बुलाया 10 है, 10 को नहीं दी, 10 को नहीं दिए, उससे चुने गए 3 ही थे जिनको दिए जी। ये एक रहस्य है। कितने बुलाए थे? 10 बुलाए थे ना। लेकिन 10 में से भी तोड़े के योग्य कितने ठहरे? 3। और 3 में से भी तीसरा निकम्मा निकला। 10 में से अब कितने रह गए? 2। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना प्रभु के लोग, थोड़ा ध्यान से सुनिए। यीशु ने बुलाए कितने थे? वो उसने स्वामी ने 10 बुलाया ना। तोड़े दिए कितने को? सिर्फ 3 को। 3 योग्य ठहरे। इसलिए वचन कहता है बुलाए हुए तो सब है, चुने हुए कितने हैं? थोड़े। अब जब वो देने लगा, यह पूरी व्याख्या नहीं है, लेकिन जब वो तोड़े को देने लगा तो देखिए, मैंने बोला यहाँ राकेश भाई को, मैंने बोला राकेश भाई ये लो 10,000, ठीक है, ये मुझे 3 महीने बाद वापस चाहिए। क्या है ना, 3 महीने बाद मुझे वापस, लेकिन 10,000 ही नहीं चाहिए, इसमें कुछ जोड़ के ले आना। मैंने सुभाष भैया को बोला आपको भी देता हूं मैं 10,000, ये 10,000 वापस नहीं चाहिए, जोड़। समीर को बोला, राहुल को बोला, उसमें से किसी एक ने, मान लो राकेश, कहाँ से जोड़ के ले आए, खर्च हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फिर स्यापा आके फिर गालियां मारेगा कि मैंने बोला था कुछ और जोड़ के ले आना, इसमें इससे बढ़िया ठीक है हम बस यही, नहीं 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 चाहिए, रहने दो, आप दूसरे को दे दो। थोड़ा ध्यान से, 10 को उसने मौका दिया था, है ना। यदि 10 लेने के लिए तैयार होते तो हो सकता है वो एक एक देता सबको, क्योंकि तोड़े भी 10 थे, एक एक देता, लेकिन तैयार नहीं हुए, ठीक है। और लेकिन उसमें से एक ने कहा यस, नहीं दे दीजिए, मुझे दे दीजिए। क्या बोलता है? मुझे दे दीजिए, मैं डबल करूंगा। उसने देखा हाँ ये विश्वास, ले 10 पकड़ के। दूसरे को बोला मैं भी करूंगा, चलो उसको भी दे दिए 5। अब तीसरे बोला चलो दे दो, कोशिश करेंगे, चलो दे दो, उसको 1 पकड़ा दिया। हालेलुया, समझ आ रहा है? उसको क्या बोला? चल इसको 1 पकड़ा देंगे। अब बाइबल कहती है आज्ञा माने, प्रेम करे, एक दूसरे से प्रेम करे और बढ़ते चले जाएं। अब चुने में बहुत है, बहुत भीड़ लगेगी। अब उसमें कौन आज्ञा माने, कहाँ मानी जाती थी आज्ञा? इसी में एक और क्वेश्चन था। यस, जैसे कि अब 10 मोहरें थी ना, तो एक ने मांगा तो उसे 10 दे दिया, एक को 5 फिर कहाँ से दिए? ये मोहरें उसके पास बहुत थी, लेकिन बुलाए तो 10 थे। हाँ सुनिए, अभी 10 बुलाया है ना, 10 लोगों को बुलाया है ना। हालांकि मोहरे, पैसा उसके पास, मोहरे का मतलब पैसा उसके पास बहुत है, लेकिन उसने 10 मोहरे हाथ में रखी थी। अच्छा। और उन 10 को बुलाया। अब वो देखेगा उनकी योग्यता 1-1 की है कि 2-2 की है। यदि 10 के 10 मानते हो शायद 1-1 देता, लेकिन फिर भी यदि किसी की योग्यता ज्यादा है तो उन्हें ज्यादा। मैं आपको यदि थोड़ा उदाहरण से, 12 चले थे ना यीशु मसीह के, 9 वरदान उन 12 में से एक के पास भी नहीं थे। वो 9 वरदान किसके पास थे? जो चेलों में से है ही नहीं।
ये तो 3.5 साल किसके साथ रहे? यीशु मसीह, यीशु मसीह के साथ रहे ना 12 चेले है, किसके साथ रहे? यीशु मसीह, यीशु मसीह के साथ रहे वो। उनको 9 वरदान नहीं है। हालेलुया। 9 वरदान किसको? जो रहा ही नहीं यीशु मसीह का बल्कि विरोधी था, उसको कितने दिए? 9 के 9। 9 ही नहीं, और भी वरदान थे उसके बाद। इसके अलावा उसके बाद बड़ा तगड़ा वरदान था कि वो परमेश्वर से बातचीत कर सकता था। हालेलुया। स्वर्ग भी देखा उसने। सच में। ठीक है, कारण क्या है इसका? परमेश्वर ने तो सिर्फ 9 रखे हैं। अब हो सकता है 9 को एक एक दे दे, लेकिन उनमें से कोई ऐसा है जिसको एक काफी नहीं, उसको 4-5 चाहिए, आमेन। तो उसने और निकाल के दे दिए। हालेलुया। क्योंकि उन 10 में से एक आदमी ऐसा था जो योग्यता रखता था 10 के 10 तोड़े लेने की। हालेलुया। अब उसने कहा चल तू ऐसा करिए, 10 निकाले, 10 के 10 इसको दे दो। चलो भाई अंदर से लेके 5 इसको भी दे दो, एक इसको भी पकड़ा दो। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रहा है? ठीक है, अब यहां पर देखिए होता क्या है, सारे बुलाए लेकिन 3 निकले उसमें से। कितने निकले हैं? 3 निकले हैं उसमें से। अब 3 को तोड़े दिए उसने, मालिक ने। हमारे में से बहुत बुलाए गए हैं, बहुत बुलाए हुए हैं। अब इसमें क्या, हम यहाँ से सिखाते हैं देखो ऐसा है, ऐसा है, प्रभु ऐसा कहता है, ऐसा करना है। कुछ लोग यहाँ सुन के हाँ सही बात है, हालेलुया हालेलुया, और घर में जा छोड़ो, कहाँ मानी जाती थी यार, कहाँ चला जाता है, ओ कुछ नहीं है, रहने दो, वो बस पूरा जीवन जिएंगे अपना, हफ्ते भर जैसा जिएगा, संडे को फिर आएगा, ताली पीटना काफी है ना, आराधना करना काफी है ना। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जो यहाँ सुनते हैं ना उसको ले जाकर डबल करते हैं। हालेलुया। थोड़ा समझ, डबल करने का मतलब कैसा है? यहाँ आज प्रेम के बारे में सुना है ना, और घर में जाके मनन करते हैं यार प्रेम के बारे में, नहीं नहीं मुझे प्रेम करना है, मुझे प्रेम करना है, ठीक है, शत्रु को मुझे माफ करना है। उसने शुरू कर दिया, और दूसरे ने सुना, सुन के यहाँ बड़ा अच्छा लगा उसको सुनने में, लेकिन घर में जाके खत्म है सारा। लेकिन एक ने यहाँ सुन के क्या किया, वहां उसको अप्लाई करना शुरू किया। ठीक है, अब जब उसने वो काम करना शुरू, अब डबल वो कैसे हो रहा है, जब यहां से सीखा ऐसा प्यार करो कि शत्रु को माफ, उसने माफ किया। जब माफ किया तो दूसरी बार वो प्रेम को लेके तो आया ही, लेकिन साथ साथ में आनंद को भी लेके आ गया। क्योंकि जब उस परमेश्वर के उस वचन को मानेंगे, उसके अनुसार चलेंगे ना, तो होता मालूम क्या है, आनंद से भी भर जाता है आदमी। और फिर परमेश्वर देखता है, जब फिर यहां से एक चीज ले, उसको फिर डबल करके लेके आ गया। अब परमेश्वर बोला चलो इसको और दो, क्योंकि विश्वास योग्य है। जो दिया गया वो संभाल के लेके गया, दूसरे पे नहीं मारा, दूसरे के मुंह में। समझ आ रहा है ना? पिछले आप नहीं थे, हम पिछले दिनों में सीख रहे। कुछ लोग यहाँ से वचन सुन के अच्छा ऐसा हालेलुया, और ले जाके घर में जेब में खाते नहीं है, जेब में ले जाएंगे, दूसरे के मुंह में मारेंगे, ये देख खा, ये बोला आज कलीसिया में, पता है ऐसा सुधरना में, ले खा, और खुद नहीं सुधरता, खुद खाता नहीं है, क्या कर रहे हैं, यहाँ से डोंगे भर के थप दूसरे के मुंह में, और ना वो इस लायक ना उस लायक, किसके लायक नहीं, और भोजन सारा खा। कुछ लोग क्या है, यहाँ से लेके जाएंगे और उसको खुद खाएंगे, और जो खुद खाएगा वो बदलता चला जाएगा। इसलिए बीज का उदाहरण दिया ना यीशु मसीह ने। कितने प्रकार के बीज थे? 4। कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार। पहला कहाँ गिरा? रास्ते में। दूसरा कहाँ गिरा? पथरीली भूमि में। तीसरा कहाँ गिरा? झाड़ियों में। चौथा कहाँ गिरा? अच्छी भूमि में। लेकिन अच्छी भूमि की भी 3 क्वालिटी है। थोड़ा ध्यान से सुनो, बड़ा ध्यान दो प्रभु के लोग, जब हम सुनते हैं इन बातों को बड़ा ध्यान से सुनो। जो ये अच्छी भूमि वाले बीज है ना, इसमें भी 3 प्रकार के बीज है। कैसे? किसी ने 30 गुना फल लाया, किसी ने 60 गुना, किसी ने 100 गुना। फल लाने वाले ये तीनों हैं, स्वर्ग ये तीनों जाएंगे। लेकिन इसमें है क्या है, कोई 30 गुना फल लाएगा, कोई 60 गुना फल लाएगा, कोई 100 का 100 लाएगा।
उसके बारे में फिर सीखेंगे कभी और। हालेलुया। आमेन, हालेलुया। इसीलिए यहाँ क्या दिया गया है, तोड़े दिए गए। और जब वह मालिक 3 महीने बाद वापस आता है, उन्होंने बोला चलो भाई उनको बुलवा लाओ जिनको मैंने तोड़े दिए थे, जिनको बुलवा लाओ जिनको मैंने क्या दिए थे। सबसे पहले 10 वाला आया, चल भाई आजा, ठीक है। सबसे पहले कौन सा वाला आया, 10 तोड़े वाला, चलो भाई लाओ। क्या बोला उसने, 16 आयत में क्या बोला था, 19 का 16। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 10 और मुहरे कमाई है। ये लीजिए, आपने बोला था कुछ जोड़ के लाना, मैंने अपने लिए नहीं रखा, कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं मांगा मैंने। तूने 10 तोड़े दिए थे, मैं 10 और जोड़ दिए इसमें, और कितने बन गए, 20। और क्या, ये लीजिए आपके तोड़े। दूसरे ने क्या बोला, दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 5 और मुहरे कमाई है। हाँ, दूसरे ने क्या बोला, तूने मुझे 5 दी थी ना, मैंने 5 और कमा ली, ये लीजिए 10 मोहरे। तीसरे का जवाब बताइए जरा। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख, तेरी मुहर यह है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखा है। रुकिए, अंगोछा कहाँ गया मेरा। उसने क्या किया, मोहर को लिया और क्या किया, उसमें गांठ बांध दी और अपनी पत्नी को बोला घर में इसमें हाथ नहीं लगाना, ठीक है। क्योंकि एक ने दिया है, ये एक ने मुझे क्या किया है, दिया है, इसको कहीं टांग के रखना और क्या नहीं करना, इसमें हाथ नहीं लगाना, क्योंकि आएगा वो बड़ा खतरनाक आदमी है। पढ़ो आगे क्या बोला उसने, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। कैसा है तू, बड़ा कठोर आदमी है तू, हाँ। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, और ये इसने बड़ी गहरी बात है। और आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। जो तूने नहीं, बेटा जहां होगा, नहीं, जो तूने सही बोला सर। अच्छा रुकिए, कहाँ पे है, 21। हाँ, जो तूने, राइट राइट राइट, समझ गया, ओके। सुनिए, अब क्या होता है, वो अपनी एक मोहर लेके जाता है ना? मुझे पता था तू बहुत कठोर आदमी है ना? तू वसूल तो करेगा, ठीक है। उन्होंने दे दिया और क्या बोला, मुझे पता था, इसलिए मैंने ये अपने अंगोछे में तेरा जो तोड़ा है ये बांध के रखा, और क्या किया, मैं जब तू आएगा तब मैं तुझे वापस दे दूंगा, इसीलिए मैंने बड़ा संभाल के रखा हुआ था घर में। ये ले तेरा एक तोड़ा, पकड़ इसको। और क्या बोलता है, मुझे पता है तू बहुत कठोर आदमी है, बहुत घटिया आदमी है, तू बहुत बेकार आदमी है, मुझे पता है तेरा, इसलिए थोड़ा पकड़ अपना वापस। और मुझे पता है जहां तू, जो तू, क्या लिखा है, जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है। सुनिए, ये बड़े ध्यान से सुनिए बात को, जो तेरे रखा, देखो सुनो, मैं ये बाइबल उठा रहा हूं ना अपनी, ये किस लिए उठा रहा हूं, क्योंकि मैंने रखी है ना यहाँ, ध्यान दीजिए, क्या किया मैंने इस बाइबल को, यार रखा है ना, तो तभी तो उठाया। लेकिन वो इसको क्या बोलता है, जो तूने रखा ही नहीं है उसको भी तू उठाता है। और आगे, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। जो तूने बोया ही नहीं है उसको भी तू काट लेता है, मेरे को पता है तेरा, इसलिए मेरे को पता है तू मेरी चमड़ी उधेड़ कर भी वसूल करेगा यदि मैंने खर्चा किया होता इसका। समझने की कोशिश कर, ठीक है, तू मेरी चमड़ी उधेड़ कर भी वसूल करेगा, मेरे को पता है। और मत्ती रचित सुसमाचार में थोड़ा अलग तरीके से इसको लिखा हुआ है, वहां कैसे लिखा है, उसको मिट्टी में खोद के दवा देता है, और दूसरा क्या लिखा है, जहां तू, इसमें जो तू है वहां जहां तू है, मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय में है शायद, थोड़ा मेरे साथ निकालिए, मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय, हाँ, ओके, 20 में है,
20 का है। जी 20 का कितना है? 20 अध्याय, हाँ ये 20 का 1 से लेके वो कहाँ पे? नहीं ये दूसरा है, ये दूसरा है। बारीक है, अच्छा बारीक है। ये बारिका है। ओके रुकिए, या तो 19 में भी धनवान युवक का प्रश्न। चलिए अभी कोई बात नहीं, उस समय है लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है। 20 का 9। 20 का 9 है, नहीं तोड़ों का दृष्टांत 25 है। ओके इसमें बहुत आगे है, हाँ राइट 25 हाँ 25 14 से स्टार्ट है। जी 25 का 14 से है। इसको 16, 17, 18 पढ़िए। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे हाँ, उसने तुरंत जाकर उससे लेन देन किया और हाँ। 5 तोड़े और कमाए। हाँ, इसी रीति से जिसको 2 मिले थे हाँ। उसने भी 2 और कमाए। हाँ, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। सुनिए इसमें 5, 2 और 1 का उदाहरण दिया है। ओके उसने मिट्टी में छुपाया। ओके आगे पढ़िए 19। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। हाँ, जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। हाँ, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बस बनाऊंगा। 24, बहुत वस्तु का अधिकारी बनाऊंगा। 24 आज पढ़िए डायरेक्ट। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। तू जहां कहीं नहीं बोता वहां से तू काट लेता है, जहां नहीं छींटता का मतलब बीज ऐसे फेंकता है वहां से तू इकट्ठा कर लेता है। ठीक है और आगे क्या लिखा है? सो मैं डर गया, आगे पूरा पढ़ो इसको। सो मैं डर गया और हाँ। जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया, देख जो तेरा है वह यह है। हाँ जो तेरा है वो ये है, पकड़ और निकल ले यहां से। ठीक है क्या बोलता है? जो तेरा है उसको पकड़ और तू निकल यहां से। 26 तारीख पढ़ो, लुका 19 की 26 तारीख पढ़ो जरा। मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसके पास है उससे दिया जाएगा और हाँ। जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उसे वो भी लिया जाएगा जो उसको दिया गया, जो उसके पास है। ध्यान से सुनो प्रभु के लोगों, जिसके पास है उसको दिया जाएगा। और अभी उस मालिक ने किया क्या? जो 10 के 20 बना के लाया था वो 20 के 20 उसको वापस कर दिया। 10 उसके भी और 10 उसने अपने भी उसको दान में दे दिए। जो 5 के 10 बना के लाया था उसको वो 10 के 10 वापस कर दिए। और जिसको 1 था वो 1 ही वापस लाया, उसे वो 1 भी ले लिया गया और उसको जेल में डाल दिया गया। राइट? इसका मतलब क्या है? प्रभु के लोगों, जो परमेश्वर ने आपको दिया है ना, सुनो बुलाए हुए हैं हम कौन है? बुलाए हुए हैं हम। और यहाँ उछलते कूदते तो देख के लगता है ओ हालेलुया ये चुने हुए में से है, लेकिन वो जानता कि चुने हुए में से है कि नहीं है। समझ आ रहा है? वो परमेश्वर जानता है कि ये चुने हुए में से है कि नहीं है, कि यहाँ आनंद के लिए आ जाते हैं थोड़ी देर में और क्या करते हैं? निकल जाते हैं। अब परमेश्वर सबको ऑफर दिया है। परमेश्वर सबको चाहता है कि मैं स्वर्ग राज्य में ले जाऊं। परमेश्वर सबको चाहता है कि मैं वरदानों को दूं। परमेश्वर सबको चाहता है कि इन्हें मैं स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनाऊं। वहां मत्ती में पढ़ा ना हमने, मैं तो सारी चीजों का अधिकारी होगा।
पढ़ा है ना। परमेश्वर क्या कहता है, सबको अधिकारी बनाओ, लेकिन कुछ को नहीं मैं कहाँ डबल कर पाऊंगा, रहने दो, नहीं नहीं धन्यवाद जी, आप इनको ये कर लेंगे जरूर, ठीक है। क्या बोलता है, अरे नहीं आप इनको दे दो, मैं नहीं कर सकता, है ना? क्या प्रार्थना कर, नहीं 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 नहीं, उस परिवार को बोल दो वो कर लेगा प्रार्थना, हम नहीं कर सकते भाई, कौन इतना कर, वचन पढ़ना, अरे भाई कौन वचन पढ़े, कहाँ समय होता है हमारे पास, हम तो काम में है, गेम में है, घूमने फिरने में है ना? हमारे पास कहाँ समय है, भुलाए सब है। लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं मालूम है, इनमें से कुछ लोग क्या बोलने वाले हैं, क्या परमेश्वर आप ये वचन से आज बात किया है ना, यस मैं रिसीव करता हूं, मैं ग्रहण करता हूं प्रभु इस बात को कि मैं इसको अपने जीवन में लागू करूंगा। प्रभु के लोगों, मैं कहता हूं हम 100% नहीं होते, बहुत बार नहीं कर सकते 100%। जो हमने यहां से सुना है